पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। इससे पहले हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड की थी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला चैप्टर हमारा मात्रक एवं विमा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहें हैं या बेसिक चैप्टर कहें, आपका फिजिक्स इसका आपका बेसिक स्टार्ट होगा। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका भौतिक यानी कि मात्रक एवं विमा है। इसमें पहले आपकी हेडिंग लिखी है भौतिक राशियाँ, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली सभी राशियाँ, जैसे कि कोई भी राशि हो जो भौतिक विज्ञान के अंदर आती है, अर्थात फिजिक्स के अंदर आती है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिनको आप माप सकते हो, यानी कि उनको मेजर कर सकते हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हमारे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को हम नाप लेते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। दूरी को हम नाप लेते हैं किलोमीटर, मीटर। तो इस प्रकार से ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं या जिनको हम मेजर कर सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये आपकी डिफाइन है। और मात्रक वह मानक जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मापा जाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे कोई द्रव्यमान है, मान लीजिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इसकी सहायता से मापते हैं हम किलोग्राम की सहायता। तो जो इसमें किलोग्राम पीछे शब्द लिखा है, किलोग्राम का मतलब होगा मात्रक। मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात ऐसी राशियाँ जो केवल सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई खुद पर डिपेंड करती है, लंबाई किसी अदर राशि पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान, समय आदि। देखिए, बात करते हैं मूल मात्रक की। तो मूल राशियों के मात्रक, जो मूल राशियाँ होती हैं उनके मात्रक को ही मूल मात्रक के नाम से जाना जाता है। ये अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मूल राशियाँ होती है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, इसी प्रकार से मूल मात्रक भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे लंबाई के मात्रक मीटर होता है, जो मीटर किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, किलोग्राम, सेकंड इत्यादि। अगला आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो अभी आपने क्या पढ़ा? मूल राशियाँ और मूल मात्रक। अब यहाँ से आपका अपोजिट आएगा इसका क्या? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक मतलब होता है दो या दो से अधिक मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। जब मीटर मिलेंगे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर अर्थात इसमें 2 मीटर लिखे, तो दो या दो से अधिक मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो अभी आपने मात्रक पढ़ा, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसी प्रकार मात्रक तो होते हैं, लेकिन मात्रक की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, यानी उनके टाइप्स होते हैं। देखिए, मात्रक कुछ पद्धतियाँ पहले आपके लिखिए CGS पद्धति। सी से क्या होता है? सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकंड। इसको बोलते हैं सेंटी ग्राम सेकंड, अर्थात CGS पद्धति। इसे गाउसियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में 3 मूल मात्रक होते हैं, जैसे सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो आपकी पद्धति कहलाती है CGS पद्धति। अगला आपका FPS पद्धति है। आपने ये तो सुना होगा FPS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, MKS, लेकिन इनका आपको फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। तो FPS का मतलब होता है F से फुट होता है, P से पाउंड होता है और S से सेकंड। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें 3 मूल मात्रक होते हैं, जैसे फुट, पाउंड और सेकंड। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। कभी कभार इसका फुल फॉर्म लिखने को आता है कि FPS का फुल फॉर्म बताइए, तो उसका फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, सेकंड। और लास्ट आपकी हमारे इसमें अच्छी है MKS पद्धति, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति में 3 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से मूल मात्रक? अर्थात M से मीटर होगा, K से किलोग्राम और S से सेकंड। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं विमीय समीकरण। देखिए, तो आपने अभी मात्रक पढ़ लिए, मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ ली। तो मात्रक क्या होते हैं, मात्रक की पद्धति क्या होती है? अब देखो, विमीय समीकरण क्या होता है? व्युत्पन्न एवं मूल मात्रकों के बीच संबंध अर्थात रिलेशन बताने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। कभी कभी उसमें परिभाषा आती है, विमीय समीकरण से क्या तात्पर्य है, 1 नंबर लिखा आएगा। तो उसमें लिखेंगे क्या? व्युत्पन्न एवं मूल मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। इससे वेग का विमीय समीकरण क्या होता है? पहले वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर लंबाई बटे समय होता है, यानी दूरी बटे समय। तो L से दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं और T से समय को। तो आपने L को L लिखेंगे, T के ऊपर लेके आएंगे तो T इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से। या तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, V बराबर m0 L T इन्वर्स थीटा इन्वर्स को भी लिख देते हैं। तो इसको भी हम आपको लिखना सिखाएंगे, विमीय समीकरण कैसे लिखते हैं। एक एक आपको विमा बताएंगे सभी। तो अभी आपको क्यों इतना याद रखना है कि विमीय समीकरण क्या होता है? V बराबर L/T, L से दूरी, T से समय। दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं और T को समय से T से लिखते हैं। तो LT इन्वर्स
अगला आपको देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए तो विमीय समांगता का सिद्धांत। किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों अथवा उसकी दाईं ओर की राशियों की विमाओं के बराबर होने की प्रक्रिया को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। समांगता का मतलब होता है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ द डायमेंशंस। देखिए तो विमीय समांगता सिद्धांत का मतलब होता है किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएँ, यानी कि लेफ्ट हैंड की साइड की विमाएँ और राइट हैंड साइड की, कोई पक्ष लिखा है इस तरह से, राइट हैंड साइड है उसमें और एक लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों पक्षों की विमा आपकी बराबर होगी तो इसको कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। किसी विमीय समीकरण के बाईं ओर की राशियों की विमाएँ अथवा उसके दाईं ओर की राशि विमाओं के बराबर होने की प्रक्रिया को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इस परिभाषा को सबसे सरल तरीके से लिखा गया है इसमें, और जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। इतना आपको समझ में आया क्या? अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं विमीय विश्लेषण की हमें क्या उपयोगिता है, क्यों इनका लाभ होता है हमारे जीवन में और इनके क्या प्रयोग होते हैं, इनका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो देखिए विमीय उपयोगिता का सिद्धांत या इसका उपयोगिता क्या है, इसकी लाभ क्या है अथवा समांगता, 3 प्रकार से लिखा जा सकता है कि विमीय विश्लेषण की किन्हीं 4 उपयोगिता के बारे में लिखें, उनके लाभ क्या लिखें अथवा समांगता का प्रयोग क्या लिखें। तो देखो पहला भौतिक राशियों है, भौतिक है, ठीक है, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें लंबाई और समय में एक संबंध स्थापित किया तो आप क्या कहेंगे, उसको बेग लिख सकते हैं, यानी कि बेग को क्या होता है, बेग बराबर होता है लंबाई बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय को बेग कहते हैं। तो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में इनका प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है समीकरण अथवा भौतिक राशियों की मात्रकों को ज्ञात करने, किसी कोई समीकरण लिखा तो उसके भौतिक राशियों लिखिए, ऐसे लिखा लंबाई, तो लंबाई की मात्रक ज्ञात करने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की भौतिक राशियों की मात्रक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है समीकरणों की सत्यता, अर्थात उनको समीकरण आपको चेक करना कि ये समीकरण को सही लिखा कि गलत लिखा है, उनकी परीक्षण में इनका प्रयोग करते हैं। और मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए, यानी कि मात्रकों की एक पद्धति से आप इसे दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मानिए ऐसे कोई 10 किलोमीटर है, आपको उसको मीटर बदलना, तो क्या होगा 10,000 किलोमीटर मीटर में हो जाएगा। 10 किलोमीटर को मीटर बदलने पे क्या होगा, 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। तो मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब लेकिन इनकी कुछ सीमा होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका कि विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाओं को दर्शाइए, कुछ उनकी कमियों को बताइए। पहला पॉइंट इसमें लिखा किसी समीकरण में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कई प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे लिखा होता है टी बराबर 1/2 पाई √L/G। तो इसमें 1/2 पाई जो लिखा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो किसी समीकरण में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात कर नहीं कर सकते हैं, ये इसकी कमी है। दूसरी सीमा इसकी क्या है, किसी राशि के अदिश अथवा सदिश होने की पहचान नहीं कर सकती है। आप किसी राशि को विमा के द्वारा यह ज्ञात नहीं कर सकते कि ये राशि सदिश है अथवा अदिश है। अगला नंबर इसमें लिखा किसी सूत्र में उपस्थित नियतांक विमाहीन है नहीं है, तो इसकी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी भौतिक राशि है उसमें मान लीजिए कोई नियतांक नहीं है, तो आपको उसमें पता नहीं पड़ पाएगा कि इसमें नियतांक कैसा है, विमाहीन है कि नहीं है। और लास्ट इसका पॉइंट भौतिक राशि मूल मात्रों की संख्या से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप इन नोट्स को अपने साथ लिखते आएँ, इससे आपको बड़ी आसानी होगी और एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो हमने इतना पढ़ लिया कि हमने आज सारी परिभाषा पढ़ ली शुरुआत से कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियाँ क्या होती हैं, इनकी हमने परिभाषा आज अच्छे से पढ़ ली। मूल मात्रक पढ़ लिए, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ लिए और मात्रों की पद्धति पढ़ ली, CGS, MKS, FPS। इन पद्धतियों में एक नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और विमीय समीकरण और सबसे इम्पॉर्टेंट विमीय समांगता का सिद्धांत, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और विमीय विश्लेषण की उपयोगिता, लाभ और विमीय विश्लेषण की सीमाएँ, तो इनको पढ़ लिया। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करने वाले, लेकिन इससे पहले कल की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आने वाले इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस, तो इनके बारे में आपको बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण विमाएँ क्या क्या हैं, इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसकी वीडियो में इसको कल पढ़ेंगे। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।